आज पीएम श्री स्कूल पाटखोरी में क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेवात के जाने माने समाज सेवी व जिला पार्षद उमर पाडला और विशिष्ट अतिथि पाटखोरी गांव के सरपंच व अधिवक्ता साहून खान रहे। शहादत दिवस के साथ साथ प्रदेश उत्सव भी मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जीरो से ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ना है, ताकि पाटखोरी सीआरसी में कोई भी गांव ऐसा ना बचे जो स्कूल ना जाता हो। पीएम श्री स्कूल पाटखोरी में प्रवेश उत्सव की शुरुआत 23 मार्च से शुरू कर दी गई है और यह प्रवेश उत्सव 15 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज के इस शहीदी दिवस के मौके पर पीएम श्री स्कूल पाटखोरी में स्कूल संचालक प्रवीण सर, समत स्कूल स्टाफ के कर कमलों द्वारा मिनी साइंस लैब का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों को साइंस की थ्योरिकल रूप से जागरूक किया जाएगा। इस लैब में मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब का भी निर्माण जारी है। स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण सर ने पाटखोरी सरपंच के सामने ऑडिटोरियम बनाने के लिए ज़मीन की भी मांग की है। सरपंच व अधिवक्ता साहून खान द्वारा ज़मीन देने का आश्वासन दे दिया है। स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का दिल से आभार जताया, क्योंकि साइंस लैब बनाने में अहम रोल है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेवात के जाने माने पत्रकार व अध्यापक नाजिम आज़ाद ने शहीदों के बारे में विस्तार से बताया और प्रवेश उत्सव के साथ साथ ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने वाली मुहिम को सरकार का बेहतरीन कदम बताया। इस मौके पर पत्रकारों सहित सभी मेहमानों को शॉल भेंट कर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। प्रधान जी, आज पाटखोरी जो स्कूल है उसमें आपको मुख्य अतिथि बनाया गया था, क्या प्रोग्राम था और यानी कि क्या कहेंगे? आज का जो ये प्रोग्राम है जिसमें मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है। सरकारों अपने तरीके से काम करती हैं, उसके बावजूद अगर स्टाफ खुद अपने स्तर पर एक इतना महत्वपूर्ण तरीके से कोई अभियान चलाए, जिसमें एक लक्ष्य तय किया उन्होंने, शहीद हसन खां मेवाती और दूसरे शहीद आजम शहीद भगत सिंह के शहादत के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उद्देश्य तय किया है कि हमने हमारे गांव में और हमारे इलाके में जीरो ड्रॉप आउट पर जो है काम करना है और 100% एडमिशन पर, क्योंकि ये उन्होंने एडमिशन फेस्टिवल भी के तौर पे मनाया गया है। ये जो मिशन, जो सिस्टम जो तैयार किया है, जो इन्होंने तरीका, ये वाकई काबिल तारीफ है और मैं इसकी अपने शब्दों में सराहना करता हूँ और मुझे ऐसे प्रोग्राम का मुख्य अतिथि बनाया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। इंडियन ऑयल की तरफ से एक सौगात भी दी गई है जो पाटखोरी स्कूल को, क्या कहना चाहेंगे इंडियन ऑयल कंपनी को अपनी तरफ से? देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं देश में जो शिक्षा के फील्ड में काम करती हैं, उसमें इंडियन ऑयल एक बहुत बड़ी संस्था है। एक सेमी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक बिजनेस का वो भी है। तो उन्होंने यहाँ हमारे स्कूल में जो एक लैब में अपनी भागीदारी तय की है और इस लैब को मेंटेन किया है और उसमें जो कुछ लगाया है उसमें हम इंडियन ऑयल का धन्यवाद भी करते हैं और एक सराहनीय काम किया है और एक बड़ी संस्था है, देश लेवल की बड़ी संस्था है और इस तरह की संस्था को जो है देश में शिक्षा के तौर पर जरूर अवश्य काम करना चाहिए। उसके लिए मैं उनकी सराहना भी करता हूँ। धन्यवाद। मुख्य अध्यापक द्वारा सर यहाँ जो है कि जो सरपंच साहब से जो ऑडिटोरियम बनाने के लिए जो जमीन की बात जो कही गई है, उसको कहाँ तक आप देंगे, कब तक वो उपलब्ध हो जाएगी, क्या कहो? देखिए, मेरी अभी सरपंच साहब से बातें हुई हैं यहाँ बैठे बैठे। ये जो पीछे जो पंचायत की जमीन है उसके बीच में किसी की निजी जमीन है। जो दिक्कत सिर्फ ये आ रही, जमीन देने में दिक्कत नहीं है पंचायत को, पंचायत की जमीन पंचायत दे देगी स्कूल के लिए जितने स्कूल की जरूरत है, लेकिन बीच में उसके लिए रास्ता नहीं है। उसको कनेक्ट करने के लिए वो बीच वाले उस आदमी से जिसकी निजी भूमि बीच में आ रही है उससे बातें कर रहे हैं
और उसको तैयार कर रहे हैं कि उसके बदले में हमारी पंचायत की ज़मीन ले ले और हमें आधा किला जो रास्ते के लिए ज़रूरी है वो दे दे। तो मैं समझता हूँ उसके प्रयास सार्थक हैं और वो जल्दी ही इसका जो है निवारण हो जाएगा। अब सर स्कूलों के अंदर जो है कि राजा शहीद हसन खां मेवाती का भी जो है कब लोग जानने लगेंगे, इसके जो उसका भी अध्ययन होगा, तो इसको टीचरों ने भी इसमें जोड़ लिया है, तो क्या कहोगे सर इसको लेकर? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है और बड़े गर्व और फक्र की बात है, क्योंकि जिस हसन खां को बहुत पहले पढ़ाया जाना चाहिए था और उसको जो है कहीं इतिहास की धूल में उसको खो दिया, ऐसे हीरो को आज पुनः हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर राजकीय तौर पर उसका प्रोग्राम किया और स्कूलों में उसको इस तरह सबको हसन खां की खिराज अकीदत के लिए मिशन तय करने का एक प्रोग्राम जो दिया है, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और हमारा हीरो का जो है पूरा देश और दुनिया इससे जानेगी और पढ़ेगी। ड्रॉप आउट मिशन से सर क्या फायदा होने वाला है, क्या समझते हैं आप इसके बारे में? देखो, ड्रॉप आउट मिशन तो एक ऐसा मिशन है जिसमें 100% लिटरेसी की बात, क्योंकि अभी भी हमारा मुल्क पूरा का पूरा देश 100% अचीव नहीं कर पाया है। लिटरेसी रेट जो हमारा है, सिर्फ केरला शायद 98 है या 97% या 99%, उसके अलावा कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो अभी इस रेशो को अचीव कर पाया है। तो अगर जब हम जीरो ड्रॉप आउट की पॉलिसी पे काम करेंगे तो जाहिर है कि हम जरूर 100% जो है लिटरेसी रेट अचीव कर पाएंगे। तो ये मिशन जो है सर ये पाटखोरी के जो टीचरों द्वारा जो चलाया जा रहा है, तो खासकर टीचर के पूरा स्टाफ के लिए जो CRC का स्टाफ है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से भी, स्टेज के माध्यम से भी उनका विशेष तौर पे धन्यवाद किया है और इस तरह की मैं ये समझता हूँ कि दूसरे जो इलाके के स्कूल और टीचर और अध्यापक जो हैं उनको इनसे सीखना चाहिए, इनसे इबरत लेनी चाहिए और इस तरह का माहौल इनको देख करके वो दूसरे इलाके में बने, इसकी मैं कामना करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ।